हेलो गाइस, एसबीआई क्लर्क प्री 2021 का एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हो गया है। अब ऐसे में जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, क्या रह सकती है कैटेगरी वाइज कट ऑफ। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया एसबीआई क्लर्क के प्री एग्ज़ामिनेशन में। वहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने कम अटेम्प्ट किया है। अभी जिन्होंने कम अटेम्प्ट किया है, क्या उनका प्री क्वालिफाई हो पाएगा और क्या वो मेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे, कितना अटेम्प्ट करके वो सेफ़ है, मेंस के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। और कट ऑफ मैं आप लोगों को जितना बता रही हूँ उसी के आसपास कट ऑफ रहेगा, इससे आगे कट ऑफ नहीं जाएगा, आप देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने अटेम्प्ट कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपके कितने अटेम्प्ट रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर। एसबीआई क्लर्क प्री की इस साल की कट ऑफ क्या जा सकती है देखते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि गुड अटेम्प्ट क्या हो सकता है कैटेगरी वाइज। और एक बात मैं आप लोगों से और बोलूँगी, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है कि आप जो है ये मत सोचिए कि जो 70+ अटेम्प्ट करके आया सिर्फ उनके चांसेस हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों ने कम अटेम्प्ट किया है, एक्यूरेसी मेंटेन की है, उनके पूरे चांसेस हैं। और मैं आप लोगों को जितना कट ऑफ बता रही हूँ आप देख लेना, उसी के आसपास कट ऑफ जो है रहेगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी ज़्यादा। अभी अगर बात करें गुड अटेम्प्ट की, तो जर्नल के लिए 67 से 71 ही आपका गुड अटेम्प्ट है। इसके बीच अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपके पूरे चांसेस हैं। नेक्स्ट अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूं तो 65 से 70 के बीच आपका गुड अटेम्प्ट है। बट आपने एक दो क्वेश्चन कम अटेम्प्ट किया है किसी भी कैटेगरी में गुड अटेम्प्ट से, लेकिन एक्यूरेसी आपने 100% दी है, तो आपके पूरे चांसेस हैं। देखो, एक्यूरेसी मैटर करेगी। जब आप कम अटेम्प्ट करते हो तो फिर एक्यूरेसी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कम भी अटेम्प्ट किया और आपकी एक्यूरेसी भी अच्छी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अभी अगर मैं बात करूं, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि लास्ट ईयर तो वैकेंसी ज़्यादा थी इस साल से, तो कैसे कट ऑफ जो है इस साल कम जा सकती है। कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगी। तो देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो लास्ट ईयर का एग्ज़ाम लेवल था वो इस साल के एग्ज़ाम लेवल से इजी था। काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि कहते हैं, मैंने सुना भी है कि नहीं सेम था। बिल्कुल सेम नहीं था। मैंने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था, क्वालिफाई किया था। और इस साल की मैं बात करूं तो इस साल भी मैंने रिव्यू के लिए जो है एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि मैं ऑलरेडी पीयू हूँ। तो मुझे सिर्फ रिव्यू के लिए आपके देना था कि आखिर एक्चुअल में पेपर कैसा आया है, क्या एग्ज़ाम का जो लेवल है वो डिफरेंट है या फिर सेम है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी तो जो लोग भी रिव्यू करते थे या फिर बताते थे, तब मैं जब देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि क्या सच में एग्ज़ाम का लेवल सेम है। क्योंकि हर साल लोग यही बातें करते हैं, ज़्यादातर लोग, कि एग्ज़ाम का लेवल सेम था, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। इसीलिए मैंने खुद दिया और मैंने खुद देखा कि एग्ज़ाम का लेवल सेम नहीं था। मैथ जो थी लास्ट ईयर से थोड़ी टफ आई थी। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश भी लास्ट ईयर से टफ आई थी। रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग का लेवल जो था लगभग सेम था। होता क्या है ना, वही बॉक्स पजल हम लोग ने लास्ट ईयर देखी थी, वही बॉक्स पजल अभी देखी थी, तो डिफरेंस कहाँ है। तो डिफरेंस ये है कि एग्ज़ाम के लेवल में अंतर हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। पढ़ तो हम वही सारी चीज़ें रहे हैं ना, लेकिन एग्ज़ाम के लेवल में अंतर हो जाता है। आपने सुन लिया बॉक्स पजल आई थी, एग्ज़ाम तो दिया नहीं है, तो कैसे कोई कह सकता है कि बॉक्स पजल आई थी लास्ट ईयर, इस साल भी आई, एग्ज़ाम का लेवल सेम था। ऐसा नहीं है। जो देता है एक्चुअल में उसको पता होता है कि एग्ज़ाम का लेवल जो है डिफरेंट था। अब जब ऐसा होता है, एग्ज़ाम का लेवल बढ़ जाता है, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ से कोई मतलब ही नहीं रहता है कि लास्ट ईयर कम गई थी, ज़्यादा गई थी, वैकेंसी कम थी, ज़्यादा थी, कुछ मैटर नहीं करता है। अब सिर्फ मैटर इतना करता है इस साल का, लास्ट ईयर का कुछ भी नहीं मैटर करेगा। इसलिए मैं लास्ट ईयर का डिस्कशन ही नहीं करूँगी इस वीडियो में। और आप भी लास्ट ईयर के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो। आप देख लेना, लास्ट ईयर से आपको इस साल कट ऑफ डिफरेंट देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है? पहला रीज़न तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा रीज़न क्या है, इस साल लोगों ने एक्चुअल में कम अटेम्प्ट किया है। उसका रीज़न ये भी है कि जब लास्ट ईयर लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, प्री एग्ज़ाम दिया था, तो उस समय उनका माइंड जो था पेंडेमिक की वजह से डिस्टर्ब नहीं था। उनको नहीं पता था कोई पेंडेमिक आया है या फिर कुछ हुआ है, अब क्या वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम होगा, ऐसा कुछ नहीं था। पहले सारी चीज़ें फिक्स थी।
लेकिन इस साल ना नोटिफिकेशन आना कंफर्म हो पा रहा था, ना एग्ज़ाम की डेट कंफर्म हो पा रही थी। इसकी वजह से काफ़ी सारे कन्फ्यूजन थे, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो गड़बड़ हुआ है। आप बताना कि आपका क्या था लास्ट ईयर परफॉर्मेंस और इस साल का क्या परफॉर्मेंस था। क्या आपका लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत डिफरेंस हुआ है? आप खुद एनालाइज कर लोगे। अभी EWS कैटेगरी की बात करते हैं, तो EWS के लिए भी 67 से 71 के बीच में है। SC के लिए मैं कहूँगी 58 to 62। एक दो क्वेश्चन कम किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मत कहना मैम इतना किया तो क्या चांसेस है चांसेस, अगर एक्यूरेसी मेंटेन की है तो। कम एक दो क्वेश्चन किया, एक्यूरेसी रखी है तो। ST कैटेगरी की बात करूं तो ST कैटेगरी के लिए आपने 52 से 56 के बीच अगर अटेम्प्ट किया है तो आपने अच्छे क्वेश्चन बना लिए हैं। अब ये तो है आपका गुड अटेम्प्ट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं SBI में कोई भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि आपको हर सेक्शन में क्वालिफाई करना रहता है। इंग्लिश में अगर आपके कम नंबर आ जाते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो बढ़िया होना चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए जो आपकी कट ऑफ हो सकती है वो मुझे लगता है कि जो है 69 से 71 के बीच में जो है कट ऑफ जा सकती है। अभी आप कहोगे कि मैम 67 मान लो मैंने किया है तो 69 अगर कट ऑफ जाती है तो फिर मैं कैसे क्वालिफाई कर पाऊँगा या कर पाऊँगी? बिल्कुल कर सकते हो। रीज़न नॉर्मलाइजेशन, अगर शिफ्ट टफ आई थी तो नॉर्मलाइजेशन होगा, नंबर बढ़ेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा ना, एक्यूरेसी और नॉर्मलाइजेशन ये दो बहुत बड़े फैक्टर हैं आपके एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। नेक्स्ट OBC कैटेगरी की बात करूँ, OBC के लिए जो आपकी कट ऑफ रह सकती है वो रहेगी 64 से लेकर मुझे लगता है 67 के बीच ये कट ऑफ रह सकती है। बहुत अगर चेंजेस देखने को मिले तो एक दो नंबर आगे पीछे होगा, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, आप ये मत सोचो कि जो कट ऑफ है वो मैं क्लियर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने कम अटेम्प्ट किया। अगर एक्यूरेसी रखी है, फिर से मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ, तो पूरे चांसेस हैं। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप ये सोचो कि मेरा एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, क्योंकि जब निकल जाता है ना तो बहुत प्रॉब्लम होती है। 10 दिन के अंदर मेंस एग्जामिनेशन होता है और कोई करंट अफेयर की प्रिपरेशन नहीं होती है और फिर इतना अफसोस होता है ना। नेक्स्ट ईयर से आपको पता है CET स्टार्ट होने वाला है, जो है ईयर के स्टार्टिंग से ही, जो जैसा कि अपडेट आ रही है, तो आपको हर हाल में इस साल सिलेक्शन लेना ही है। नेक्स्ट ईयर से क्या प्रोसेस है अभी किसी को नहीं पता है। वैसे ये जो मैं कट ऑफ प्रिडिक्ट कर रही हूँ ये यूपी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास यूपी के लिए सफिशिएंट है डेटा कि कहाँ किसने कितना अटेम्प्ट किया है। आप अगर चाहते हो मैं आपकी स्टेट की भी जो कट ऑफ है वो प्रिडिक्ट करूं तो अपने अटेम्प्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा स्टेट के साथ। और अगर आप चाहो तो आप कमेंट में अपने स्टेट का नाम और सेक्शन वाइज भी लिख सकते हो कि कितना कितना अटेम्प्ट किया है। EWS कैटेगरी के लिए जो है वो 69 to 71 के बीच ही कट ऑफ आपकी रह सकती है। SC की बात करूं तो SC कैटेगरी के लिए जो आपकी कट ऑफ रह सकती है 58 से लेकर ये कट ऑफ 60 के बीच रह सकती है। अभी अगर ST कैटेगरी की बात करें तो जो ST कैटेगरी के लिए कट ऑफ है वो आपको 52 से 55 के बीच में दिख सकती है। अब यही कट ऑफ आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत अगर आपको वेरिएशन देखने में मिला तो एक दो नंबर का देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं एक नंबर बढ़ जाएगा तो फिर आके मेरा गला पकड़ लेना कि आपने तो इतना ही कहा था, एक नंबर और कैसे बढ़ गया। कट ऑफ आपको इतने के बीच ही देखने को मिलेगी। और अभी आपको मेंस एग्जामिनेशन पर फोकस करना है, क्योंकि अभी तक जो डेट है ऑफिशियल वो 31 को ही है। अभी जब तक कोई अपडेट इस पर नहीं आती है आप 31 जुलाई ही मान के प्रिपरेशन करो। और जो भी कोई अपडेट मुझे एग्ज़ाम से रिलेटेड मिलता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।